किसान साथियों, फाइनली आज है संडे और हमेशा की तरह आज भी आपके जितने भी इस हफ्ते के पूछे गए सवाल है उसके आज हम जवाब देने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर ले। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है पीताम्बर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कमेंट करने वाला है किसान साथियों इंदर सचदेव। 3150 वेराइटी या 962 दोनों में अच्छा कौन सा है और उत्पादन कैसा है इनमें? तो दोनों वैरायटी काफ़ी बेहतरीन है और वैरायटी जितनी भी होती है वह सब वैरायटी अलग अलग जगहों के लिए एक बेस्ट होता है किसान साथियों। हमारे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में खास तौर पर 962 का ही ज़्यादातर चुनाव किया जाता है और हम भी 962 के ही साथ प्रतिवर्ष टमाटर की खेती करते हैं। तो हमको वह एक बेस्ट वैरायटी लगती है, चाहे आप उत्पादन की बात करें या फिर जो भी आप कह लें। लेकिन वहीं पर क्या है कि कई जगह पर जो 3150 है उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस वर्ष देखा गया है कि 3150 का जो डिमांड है वह काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन क्या होता है किसान साथियों की जो 3150 है वह एक बार से एकदम से उत्पादन नहीं निकलता, उसका एक रनिंग चलता ही रहता है, बीच में जो है गैप नहीं मारता है। जब निकलना स्टार्ट हो जाता है तो वह लगातार निकलता ही रहता है। और वहीं पर अगर हम 962 की बात करें तो जब 962 की हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है तो कम से होकर बढ़ता चला जाता है और फिर नीचे हो जाता है और वहाँ पर कम से कम 4 से 1 हफ्ते के लिए जो टमाटर है वह बीच में निकलना भी बंद हो जाता है। उसके बाद फिर से जो उसकी हार्वेस्टिंग है स्टार्ट हो जाता है। तो यह जो दोनों अंतर है वह मुझे खास तौर पर देखने को मिली है। अगला जो कमेंट करने वाला है विक्रम नेताम। भाई सिंगल लाइन लगाना सही है या जिग जैग, और एक एरिया में कितना प्लांट लगाएं? तो वह आपके सिचुएशन के हिसाब से जो है आपको लगाना चाहिए किसान साथियों। मान के चलिए कि आप ड्रिप में मल्चिंग में कर रहे हैं तो आप जिग जैग लगाना जो है आपके लिए बेस्ट हो सकता है, या फिर आप डबल लाइन लगाते हैं बिना जिग जैग के तो भी आपके लिए वह एक बेहतर है। अगर आप बिना ड्रिप के साथ टमाटर की खेती कर रहे हैं तब ही आप सिंगल लाइन टमाटर लगा सकते हैं और बिना जिग जैग के आप लगा सकते हैं। आप ड्रिप मल्चिंग में कर रहे हैं तो आपके लिए जो जिग जैग है वह एक बेस्ट है, और साथ में अगर आप डबल लाइन लगाते हैं तो वह भी एक बेस्ट है आपके लिए किसान साथी। और जो आप पौधे की बात कर रहे हैं, आप एक एरिया बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि आपने 1 एकड़ बोला होगा। तो 1 एकड़ में जो आपका दूरी है उसके हिसाब से निर्धारित होता है, नहीं तो 8 से 8,500 तक आपका 1 एकड़ में जो टमाटर का नर्सरी है वह 100% हो जाता है। वहीं पर अगर आप दूरी को कम ज़्यादा करते हैं तो वह कम ज़्यादा भी हो सकता है। अगला जो कमेंट करने वाला है कुलदीप सिंह। टमाटर लगाने के बाद कौन सा स्प्रे करना चाहिए? हम जो टमाटर लगे हैं उसका सड़न गलन शिकायत आ रहा है, उसका उपचार बताएं, कौन सा स्प्रे करो? इस वर्ष किसान साथियों खास तौर पर जो गलन है उसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है टमाटर की खेती में। तो उसका आप सही नियंत्रण के लिए आप रेडोमिन गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं, उसमें आपको 100% रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगला जो कमेंट करने वाला है इंदर सचदेव। आपने प्लॉट में बांस कितनी दूरी में लगाया और सिंगल बांस में प्रॉब्लम आता है क्या? तो हमने एक बांस से दूसरी बांस की दूरी किसान साथी हमने 6 फीट रखा है, आप 6 से 7 फीट रख सकते हैं और सिंगल लाइन बांस में कोई दिक्कत नहीं होती। हम इसी तरीके से प्रतिवर्ष करते आए हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली। अगला जो कमेंट करने वाला है सोनू सीलू। गर्मी के लिए कौन सा टाइम में रोपाई करें और कौन सा वैरायटी अच्छा है जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड मार्केट में रहता है? तो आप गर्मी के समय टमाटर लगाना चाहते हैं तो वह बहुत कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है किसान साथियों। मान के चलिए कि आप धान की कटाई के बाद अगर आप दिसंबर जनवरी के आसपास लगाते हैं तो उसमें आपका जो फसल है वह थोड़ा और लंबे समय तक चल जाता है। और वहीं पर जैसे कि आप आगे करते हैं फरवरी मार्च लेकर जाते हैं तो वैसे में जो आपका फसल है वह एक ही बार जो है हार्वेस्टिंग होगी, उसके बाद जो है समाप्त भी हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको समझना है कि आप कितना समय तक आप चलाना चाहते हैं। अगर आप एक बार ही हार्वेस्टिंग कर अगर आप फसल को ख़त्म करना चाहते हैं तो वैसे में आप फरवरी मार्च में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर जो टेम्परेचर है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वैसे में फ्रूटिंग की समस्या देखने को मिलती है और जो पौधा है वह भी ज़्यादा टेम्परेचर में ख़त्म हो जाता है। और वैरायटी की बात करें तो वैरायटी काफ़ी सारी किसान साथी, मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। अगला जो कमेंट करने वाला है रबाबू सैनी। इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाई? एक बात का नाम डालने के लिए पहले खाद का नाम बता देते, क्या नाम है खाद का?
तो उस खाद का नाम न्यू लीफ है किसान साथी। और एक बात और मैं बता दूं कि जो भी चीज़ें होती है उसको डिटेल में बताना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। लगता है कुछ किसान भाइयों को यह सब पता होता है, लेकिन जिन किसान साथियों को नहीं पता होता उनके लिए जो डिटेल है वह देना बहुत ही आवश्यक है, ताकि सभी किसानों को सही तरीके से समझ में आ सके। अगला जो कमेंट करने वाला है राजेश मीना, मुझे सितंबर में टमाटर की खेती करनी है, बेस्ट वैरायटी बताने की कृपा करें। तो सितंबर के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट वैरायटी साहो का 3251 है, जो कि सेजेंडा कंपनी का है। अगला जो कमेंट करने वाला है दुबराज रथिया, ना दिन में टमाटर की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो वह अलग अलग वैरायटी के हिसाब से होता है। अगर हम नामधरी 962 की बात करें तो वह 60 दिन में स्टार्ट हो जाती है, 31-50 लगभग 70 से 75 दिन की समय लेती है। और वैरायटी है जो कि 60 से 70, 75, 80 इस तरीके का जो अलग अलग वैरायटी है उसके हिसाब से समय लेता है। अगला जो कमेंट करने वाला है जागेश्वर पटेल, करेला की फसल में स्प्रे कर सकते हैं क्या? तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें दिया गया जो जानकारी है उसके हिसाब से ही आपको स्प्रे करना होगा। अगर आपका जो डिस्पोजर है वह उड़ जाता है या फिर इधर उधर हो जाता है और पौधे पर अगर स्प्रे पड़ जाता है तो आपका पौधा ख़त्म भी हो सकता है। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक उसका स्प्रे कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला जो कमेंट करने वाला है गिरजा शंकर, इसके जगह कार्बोफ्यूरान ले सकते हैं? तो आप निश्चित रूप से ले सकते हैं, उसमें भी आपको एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। अगला जो कमेंट करने वाला है विनोद यादव, एनपीके और सल्फर मिला सकते हैं क्या? तो निश्चित रूप से आप एनपीके और सल्फर का दोनों को एक साथ मिलाकर आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। अगला जो कमेंट करने वाला है दिलीप प्रजापति, मैं आधा एकड़ में अभिलाष टमाटर की रोपाई करवाई है, टमाटर का पेड़ खराब होता है और गलन भी लगती है, झुलसा भी आता है, इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय करें? तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल सकते हैं, उससे आपको उस तरीके का जो समस्या है वह देखने को नहीं मिलने वाली। अगला जो कमेंट करने वाला है मंतूराम गोंद, 15 लीटर पानी में कितना ml वेलम प्राइम डालना है? उसमें जो मैंने जो प्रति एकड़ के हिसाब से जो डोज है उसको बता दिया किसान साथी। आप उसके हिसाब से आप उसमें डिवाइड कर देख सकते हैं कि कितने लीटर पानी में आपको कितना ml डालना है। अगला जो कमेंट करने वाला है राहुल कुमार, बिना जमीन रजिस्टर के बीमा करा सकते हैं क्या? तो आप बिना जमीन रजिस्टर के बिल्कुल भी बीमा नहीं करा सकते। अगला जो कमेंट करने वाला है भोला यादव, सर मेरा जो टमाटर में रोपाई कर चुका हूं तो उसके जड़ में कीड़ा है, उस वजह से मर रहा है, तो उसके लिए कौन सा दवाई लगाऊं? तो उसके लिए आप ड्रिंचिंग में क्लोरो 20% का ड्रिंचिंग कर सकते हैं, उससे आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। बस किसान साथियों, इस हफ्ते कुछ इतने ही सवाल थे जिसके मैंने जवाब देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें आपको इसी तरीके का और भी सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, और आगे भी इसी तरीके का वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।